मेरा नाम इरफान अहमद चक है। बेसिकली मैं भारत जोड़ो पार्टी जो उसका चीफ स्पोक्स पर्सन जम्मू कश्मीर हूँ। और जो हमारे जो पार्टी बनी है जम्मू कश्मीर में पहली बार कश्मीर वैली में इलेक्शन कंटेस्ट करने जा रही है, जिसमें बारामूला से मैं खुद हूँ इरफान अहमद चक, और हमारे सेंट्रल श्रीनगर से मोहम्मद यूनुस मीर और अब्दुल गनी भट्ट है हमारा अनंतनाग और रजौरी से। 3 कैंडिडेट हमने जम्मू कश्मीर से भी उठाए हैं। तो जो बेसिकली आपने यहाँ पे देखा होगा भारत जोड़ो यात्रा भी निकली थी, लेकिन कहीं ना कहीं हिंदुस्तान ही में वो फेल होगी, क्योंकि पहले उनको ममता बनर्जी भागी, उसके बाद जब जम्मू कश्मीर में पहुंची वो तो यहाँ पे फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने आपस में लड़ाई लगानी शुरू कर दी। तो ये तो जनाब ये चीज़ है कि मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ कि हमारा जो मैनिफेस्टो है वो बिजली को लेकर है, क्योंकि इसका जो निशान भी हमने रखा है वो बिजली का खंभा है, स्ट्रीट लाइट्स। तो हमारे जो जम्मू कश्मीर के प्रोजेक्ट्स हैं वो बाहर बेचे गए और दिल्ली उसका पावर जो मुफ्त दे रहा है। तो मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ कि मैं जिस गांव में रहता हूँ 4 साल पहले वहाँ पे नेटवर्क नहीं था, लेकिन ये चीज़ें जब यहाँ पे हम लोकल कैंडिडेट्स मिनिस्टरों के पास जाते थे तो एक ही बात बोली जाती थी, भाई बॉर्डर है नेटवर्क नहीं लग सकता। क्या 84% वोट देने वाले जब बॉर्डर के लोग 84% वोट देते थे, लेकिन ज़मीनी सतह पे जब वो जाते थे बुनियादी फैसिलिटी जो भी थे महरूम थे। मैं आपको ये बात बोलना चाहता हूँ कि उड़ी, कुपवाड़ा, टंगडार, करना, गुरेज तक या हमारा हम यहाँ पे बांडी पोरा गए, तो जहाँ पे भी हम गए हमने जनाब हम टीचरों को दोष देते हैं, भाई गवर्नमेंट स्कूलों में अच्छी एजुकेशन नहीं है। तो इसके ज़िम्मेदार कहीं ना कहीं हुकूमत भी है, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन भी है, क्योंकि हमारे पास गांव में एक कमरे में जनाब 5 क्लासें पढ़ाते हैं, जैसे कि मतलब हर किसी क्लास का अलग रूम होना चाहिए। और हमारे लगभग अप्रॉक्सली 170 से 200 हमारे ऐसे भी स्कूल है जिनके पास बच्चों के पास बिल्डिंग नहीं है। मैंने कहीं स्कूलों का खुद विज़िट किया जहाँ पे बच्चे मैंने बाहर देखे और एडमिनिस्ट्रेशन से बात भी की, लेकिन बदकिस्मती यह है कि हम कोई इलेक्टेड मेंबर नहीं थे। लेकिन ये बात है कि अभी हमारे कहीं ऐसे गाँव हैं जहाँ पे रोड्स नहीं है। तो हमारा जो बेसिकली जो हमारा मैनिफेस्टो है वो यही है कि हमारे अभी 10,000 जो नौजवान हैं जेलों में पड़े हैं उनको बाहर निकालने की ज़रूरत है। अब तो जनाब ये चीज़ें इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस का फिर दावा है कि भाई बीजेपी को रोकिए, लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूँ ये वही नेशनल कॉन्फ्रेंस है जिसने सहबुद्दीन सोज को अपनी पार्टी से निकाला था कि आपने बीजेपी को वोट क्यों नहीं दिया। और सबसे पहले जम्मू कश्मीर में लाने वाली जो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी को है। और उसके बाद अगर पीडीपी की बात की जाए, उनका नारा था 2008 में कि हम जी जनाब ये इसको क्या नाम है, ये भारतीय जनता पार्टी को रोकने चाहते हैं, 2014 में सॉरी। तो उसके बाद जिस वक्त भारतीय जनता पार्टी के साथ हुकूमत बनाने वाली बीजेपी थी, और उस वक्त महबूबा मुफ्ती जब जब राजनाथ सिंह के साथ कोई मीटिंग होती थी तो वहाँ पे उन्होंने एक बात कहा है कि कश्मीरी क्या टॉफ़ी लेने के लिए हमारे कैंपों में जाते हैं, तो क्यों नहीं ये खुल के बात करना चाहते हैं। यहाँ पे सैयद सलाउद्दीन बना जिसका नाम मोहम्मद यूसुफ शाह था, 1987 के इलेक्शन की दांधलियाँ हुई तो सैयद सलाउद्दीन से मोहम्मद यूसुफ शाह बना क्यों? क्योंकि उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस का फारूक अब्दुल्ला का ज़ाती रोल है, और उसमें कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार, उस वक्त की दिल्ली सरकार भी मुलव्वस थी। तो मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ, चाहे हमारे एलजी साहब यहाँ पे एक बार हुआ कि दारुल उलूम को बंद कर दो, हमने एलजी साहब से बात की कि क्यों मौलवी मुफ्तियों ने उसके साथ रिलीजियस कॉन्फ्रेंस साफ कह दिया कि भाई हमारे दारुल उलूम बंद नहीं होंगे, क्योंकि इस्लाम जो है इस्लाम अमन का पैगाम है। कुरान में कहीं नहीं लिखा है कि आप हिंदू का कत्ल कर दीजिए, हमारे जो पंडित भाई उसका कत्ल कर दीजिए। इन्होंने यही सियासत रखी है। जिस वक्त यहाँ पे लैंड निकाल रहे थे, गवर्नमेंट लैंड निकाल रहा था, लेकिन ये चीज़ है कि यहाँ के सियासतदान कह रहे थे और भाई गरीबों के साथ जुल्म हो रहा है। तो उसमें यही बात थी कि हमारे जो भी ये हुक्मरान थे इनकी बड़ी बड़ी ज़मीनें हैं, कहीं इन्होंने हज़ार कुनाले पकड़ी हैं, तो वो छोड़े ना कहीं अस्पताल बनेगा। सही बात है आपका। देखिए जनाब मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ कि हमारा मुद्दा यही है कि हम हिंदुस्तान के साथ हैं, डॉक्टर भीम आर अम्बेडकर के हिंदुस्तान को मानते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी या राहुल गांधी जी का हिंदुस्तान नहीं मानते हैं। बताओगे क्यों? क्योंकि बीजेपी में भी एक अगर वो हिंदूपंथ नहीं होता तो बीजेपी जैसी कोई हुकूमत ही नहीं थी। आपको ये बात मैं बोलना चाहता हूँ, यहाँ पे इंजीनियर रशीद को भी बारामूला में इलेक्शन लड़वाया गया, लेकिन पीछे बैग किसका था? दिल्ली का था। और वो जनाब ये चीज़ें नारे दे रहा था, वो था ये था। जब लास्ट में निकला उसका तो उसको बाहर के मुल्कों से पैसा आ रहा था जो यहाँ की बेवाओं के लिए आता था। मेरा मैनिफेस्टो यही है कि हम कोई करोड़पति लोग नहीं हैं। हमारे तीनों नौजवान जो है वो कंटेस्ट इलेक्शन करने जा रहे हैं, और हम गवर्नमेंट से यही गुजारिश करना चाहते हैं कि यहाँ जो खून खराबा बंद हुआ भी है, ये बात नहीं है, किसी हद तक एडमिनिस्ट्रेशन ने किया है।
اور لیکن یہ چیز ہے کہ 370 ٹوٹنے کے بعد 370 ٹوٹا ہم کہتے ہیں ویلکم ہے، کیونکہ وہ تو نیشنل کانفرنس پہلے ہی توڑا تھا. وہ ایک کتاب ایک تھی، تو اس کے جو پنے اندر سے تھے وہ انہوں نے پہلے ہی پھینک دیے تھے، تو اس میں اب جلد رہا تھا، جلد بی جے پی نے جلا دیا. تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے جو پاور پروجیکٹس سے واپس دیے جائیں. دیکھیں 370 میں جب نیشنل کانفرنس نے خود توڑا اس کو، ہمارے گلمرگ جو ایکچولی 370 جو تھا وہ تھا یہ کہ ہماری جو زمین ہے وہ لیز پہ تھا، ان کا 89 ڈیز ایک ایگریمنٹ ایک تھا. لیکن جب انہوں نے خود 90 سال پہ باہر کے لوگوں کو لیز پہ دی، تو اس کے بعد آپ مجھے بتائیے کہ وہ لیز رہا کہاں. اب یہ چیزیں یہاں کے غریب لوگوں کو بولتے ہیں اوے آپ یار مکان دلی والے کو مت بھیجو. فاروق عبداللہ نے پارٹنر کیوں باہر کے رکھے ہیں؟ یہ ہمارے غلام نبی آزاد صاحب ہے. ہندوستان میں اگر کوئی جموں کشمیر میں چوتھے نمبر پہ غلام نبی آزاد صاحب آتے ہیں، تارا چاند پہلے نمبر پہ. تو یہ چیز ہے کہ میں آپ کو ایک بات بولنا چاہتا ہوں، میں ایک ہی بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان پاکستان سیاست بند ہونی چاہیے، کیونکہ پاکستان کا حال آپ نے دیکھا، وہاں کے لوگ شرمندہ ہے خود کہ ہم کس ملک میں رہیں، اور ہمیں پاکستان سے جنگ نہیں کرنا چاہتا. میں امید کرتا ہوں کہ آزاد کشمیر جو ہے خود ہی ہندوستان کے ساتھ آئے گا. ہماری جو ہے 302 پہ ٹارگیٹ ہے، جس میں ہم 3 کشمیر ویلی سے لڑ رہے ہیں اور جناب باقی ہندوستان کی باقی اسٹیٹوں میں لڑ رہے ہیں.